अस्सलाम वालेकुम डियर पोलिंग स्टाफ। एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज़ फॉर्म 17C, जो हैंडी भी होना चाहिए आपके साथ, जो अपने एजेंट्स को भी देना है। हर एक एजेंट को, जितने आपके पोलिंग स्टेशन पे एजेंट्स होंगे, हर एक को आपने एक एक कॉपी देनी है फॉर्म 17C की। एक हैंडी रखनी है, एक एनवलप में रखनी है, और एक अगर आप चाहें तो आप अपने साथ भी रख सकते हैं। तो क्या है ये फॉर्म 17C, देखते हैं। इसमें सबसे पहले इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी देन डैश। किस वाले स्टेट में, किस वाले यूनियन टेरिटरी में ये इलेक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली JK में हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, तो आप जम्मू एंड कश्मीर लिखोगे। फ्रॉम कहाँ से, यानी आप किस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो अगर बीरवा से हैं 28 बीरवा, अगर बड़गाम से हैं तो 27 बड़गाम, चाडूरा से हैं तो 31 चाडूरा, वट एवर, गांधरबल से हैं, अमीरा कदल से हैं, जहाँ से भी हैं तो उसका नंबर और नाम लिखेंगे। देन नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन। हर एक पोलिंग स्टेशन को अपना एक मखसूस, एक पर्टिकुलर नंबर मिलता है। यहाँ पे आपको वो नंबर लिखना है और उस मोहल्ले, उस गांव का नाम लिखना है, उस पोलिंग स्टेशन का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ड्यूटी किसी गांव में लगी, किसी पोलिंग स्टेशन पे लगी हुई है जिसका नंबर है 99 और उस गांव का, उस इलाके का नाम है गुड़सुथु, तो आप लिखोगे 99 गुड़सुथु। अगर आपकी ड्यूटी मखामा में लगी हुई है, नंबर है 31, आप लिखोगे 31 पेट मखामा, बन मखामा, वट एवर, जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगी हुई है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ वोटिंग मशीन यूज्ड एट दी पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन में जो आपने EVM इस्तेमाल की होगी, उसके 3 पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। तो एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो आप एड्रेस टैग से और मशीन पे भी लगा होता है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट का अपना नंबर होगा, बैलेट यूनिट का अपना नंबर होगा और वीवीपैट का अपना नंबर होगा, वो आपने लिखना है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि खुदा ना खास्ता कोई टेक्निकल एरर अगर आया और आपको मशीन चेंज करनी पड़ी, आपको वीवीपैट चेंज करना पड़ा, या आपको कंट्रोल यूनिट या बैलेटिंग यूनिट दोनों चेंज करने पड़े, यानी ड्यूरिंग द एक्चुअल पोल, तो उसमें आपने पहले एक इस्तेमाल किया, फिर दूसरा इस्तेमाल किया, आपने दोनों के वो सीरियल नंबर्स मेंशन करने हैं, भूलना नहीं है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोर्स असाइन टू दी पोलिंग स्टेशन। जो आपका पोलिंग स्टेशन है, इसमें कितने टोटल वोटर्स हैं, वो जो आपको मार्केट कापी मिलेगी उसमें भी एक सर्टिफिकेट होगी, उसमें लिखा होगा कि इस पोलिंग स्टेशन में टोटल कितने वोटर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज एंटर्ड इन रजिस्टर फॉर वोटर्स। जो P2 के पास आपका रजिस्टर फॉर वोटर्स रहेगी, उसमें टोटल उसने कितनी एंट्रीज की, यानी टोटल उसमें कितने वोटर्स के नाम, यानी जो वोट डालने के लिए आए और जिनका नाम आपके P2 ने रजिस्टर फॉर वोटर्स में लिखा, वो कितने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोटर्स अंडर रूल 49O। कोई वोटर रिफ्यूज़ कर सकता है, उसने सारी प्रोसेस कंप्लीट की, P3 के पास गया, उसके बाद P3 को स्लिप भी थमा दी, लेकिन लास्ट पे कह रहा है जब वो कंपार्टमेंट में गया, अब वो आपको बताया, आपने सारी प्रोसेस की, उसका नाम भी एंटर किया, लेकिन अब आखिर पे वो आपको बता रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कास्टिंग माई वोट। तो इस सूरत में आप उसको लिखोगे रिफ्यूज टू वोट, तो वो कितने वोटर्स हैं, यानी वो आपने लिखना है कि कितने ऐसे एपिसोड्स हुए, कितने ऐसे इंसिडेंट्स हुए। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, अगर है कोई तो लिखना है, 1 है, 2 है, 3 है, अगर नहीं है तो नील लिखोगे। नंबर ऑफ वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट अंडर रूल 49M। अब कितने वोटर्स हैं जिनको आपने इन द कैपेसिटी ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपने अलाउ नहीं किया, कुछ वजूहत की बिना पे, कोई ऐसा एपिसोड हो गया जिससे आपने उसको वोट डालना अलाउ नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने इंक डाली, लेकिन वो लास्ट पे जब P3 के पास गया, उसने वो इंक उठाई, फिर
डालने नहीं देता है दोबारा, वो इंक डालना मतलब मना कर रहा है, मैं नहीं इंक डालूँगा, लेकिन आपने एंट्री की उसके वोट की, तो या P3 के पास जब हो गया तो इसने छेड़छाड़ की उस इंक के साथ, तो उस बेस पे या किसी और बुनियाद पे, एज की बुनियाद पे, किसी और बुनियाद पे आपने किसी को अलाउ नहीं किया वोट डालने के लिए, वो कितने हैं वो भी आप मेंशन करोगे। अब टेस्ट वोट्स रिकॉर्डेड अंडर रूल 49MA, अब कितने टेस्ट वोट्स आपने डाले। टेस्ट वोट आपको पता ही है, कोई वोटर कहता है कि मैंने फलां को वोट डाला लेकिन वो वोट फलां को चला गया, मैंने ए को डाला वो बी को गया, तो उसके लिए आप फिर मशीन का टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट वोट कहते हैं। क्या कोई ऐसा एपिसोड हुआ, अगर हुआ कितने हुए, अगर नहीं हुआ तो नील लिखोगे। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टेस्ट वोट्स टू बी डिडक्टेड। ये जो टेस्ट वोट होता है ये इंक्लूड नहीं किया जाता, ये किसी पार्टी को नहीं कंसिडर किया जाता, ये टेस्ट वोट होता है, तो इनको डिडक्ट करना पड़ता है। ये सिर्फ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वोटर कि अगर आपने ए को वोट डाला तो वो ए को ही गया, वो टेस्ट करना है। या अगर आपने ए को डाला क्या वाकई वो बी को गया, तो मशीन में कोई फॉल्ट है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए ये वोट डाला जाता है, ये काउंट नहीं होता है, तो इस वोट को भी डिडक्ट किया जाता है। तो कितने टेस्ट वोट्स हैं वो आपने लिखने हैं, अगर कोई नहीं है तो नील लिखोगे, अगर है तो आपको लिखने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स फॉर होम टेस्ट वोट्स कास्ट, ये टेस्ट वोट किस पार्टी के लिए डाला गया या किस कैंडिडेट के लिए डाला गया वो आपने मेंशन करना है, क्योंकि ये वोट्स कल को डिडक्ट हो जाएंगे, इसलिए ये मेंशन करना यहाँ पे लाजमी है। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं आई तो नील नील और नील लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन, अब ये सारे वोट्स काट के आपने रजिस्टर वोटर्स में ज़्यादा वोट के भी आ सकते हैं और मशीन पे कम आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि रजिस्टर वोट्स में वोट आपके P2 ने एंट्री की, लेकिन आखिर पे वोटर ने अब कहा नहीं मैं वोट नहीं डालूंगा। आपके P2 ने रजिस्टर फॉर वोटर्स में एंट्री की, लेकिन ये अब कह रहा है कि मैं वोट नहीं डालूंगा, वहाँ पे इसकी एंट्री हो गई मैनुअली, रजिस्टर फॉर वोटर्स में इसकी एंट्री हो गई, लेकिन मशीन में इसका वोट नहीं आया, इसलिए वो वोट्स इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है कि मशीन में अब कितने वोट्स हैं, मशीन में अब कितने वोट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन। ये यूजुअली मैच हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा आपको कोई टेस्ट वोट करना पड़ेगा या आपको कोई रिफ्यूज़ टू वोट या किसी को आप अलाउ नहीं करोगे तो इसमें वेरिएशन आ सकती है। Whether the total number of votes shown against item 6 tallies with the total number of votes as shown against item 2 minus number of voters deciding not to record votes against item 3 minus number of voters as against item 4, that is 2 minus 3 minus 4 or any discrepancy noticed। यानी इसका मतलब है कि जो आपने रजिस्टर किए वोट्स, जो दूसरा कॉलम है, ये दूसरा सीरियल नंबर 2 पे आप गौर से देखना, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ वोटर्स, उसमें से जो रिफ्यूज्ड वोटर्स हैं, जो नॉट अलाउड वोटर्स हैं, वो काट के जब आप मशीन के वोट से उनको टैली करते हैं, क्या उसमें कोई वेरिएशन तो मत आ रही है? अगर नहीं आ रही, यूजुअली नहीं आएगी, ये टैली हो जाएगा तो आप लिखोगे यस इट टैलीज। मैं ऐसे समझाऊंगा, आपके रजिस्टर फॉर वोटर्स में आपने लिखा है 470, तो 470 आपके पास वोटर्स आ गए, P2 के पास वोटर्स आ गए, उसने उनके नाम लिखे 470। अब इसमें से एक ने रिफ्यूज़ किया कि मैं वोट नहीं डालूंगा, एक को आपने वोट डालने नहीं दिया, तो रजिस्टर फॉर वोटर्स में 470 है, लेकिन दो ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, एक ने रिफ्यूज़ किया, दूसरे को आपने इन द कैपेसिटी ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलाउ नहीं किया, तो अब मशीन में कितने वोट्स होंगे? मशीन में आने चाहे 470 -1 यानी 468। तो अगर ये चीज़ हो गया, अगर ये टैली हो गया तो यस, अगर आपको 468 आने चाहिए, अगर आपको फिर से मशीन में भी 470 फिर भी आ रहे हैं, 470 वोटर अब रजिस्टर्स में है, एक को आपने अलाउ नहीं किया, एक ने रिफ्यूज़ किया, लेकिन फिर भी आपको मशीन पे भी 470 है, उसका मतलब ये टैली नहीं हो रहा है, कहीं कोई कोताही हुई है। लेकिन अगर 468 ही है तो फिर आप सही जा रहे हैं और आप लिखोगे यस इट टैलीज।
मसला हल। उसके बाद कुछ सिंपल से इसमें चीज़ें हैं। नंबर ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स। टेंडर्ड बैलेट पेपर्स यूजुअली आपको 20 मिलेंगे, यानी ये बैलेट वोट्स होते हैं। अगर कहीं आपका वोटर आ गया, जब उसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, तो उस मार्केट कॉपी में हम देख रहे हैं कि उसका वोट पहले ही कास्ट हुआ है, लेकिन ये बंदा कह रहा है मैंने वोट नहीं डाला, इसकी उंगली पे भी स्याही नहीं लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे इसका नाम एंटर हुआ है, लेकिन इसने वोट नहीं डाला है। अब आप इसको ये कहकर रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि आपका वोट हुआ है, नहीं, आपने इसको अलाउ करना है, लेकिन मशीन के ज़रिए नहीं। उसके लिए आपको टेंडर बैलेट मिलेगा, लेकिन कोशिश होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि इस बात की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आ गई तो उसको आपने मशीन के ज़रिए वोट डालने नहीं देना है, उसको आपने एक सिंपल पेपर पे, जिसको हम टेंडर्ड बैलेट कहते हैं, उस पे वोट उसको डालना है। तो वही आपको 20 मिले होंगे रिसीव्ड फॉर यूज़। आपको कितने मिले हैं? अगर 20 मिले हैं तो 20 लिखोगे, उसका सीरियल फ्रॉम एंड टू। इशू टू द इलेक्टोर्स, कितने आपको यूज़ करने पड़े। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल सामने आ गई तो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अगर किए इस्तेमाल तो लिखना है कितने किए, अगर नहीं किए तो नील लिखोगे। नॉट यूज़ एंड रिटर्न, कितने आपने वापस किए, कलेक्शन सेंटर वालों को, काउंटर वालों को कितने आपने वापस किए और उनका क्या सीरियल था। अकाउंट ऑफ पेपर सील्स, आपको पेपर सील्स मिलेंगे तो उनका आपने सीरियल वगैरह मेंशन करना है। पेपर सील्स सप्लाइड फॉर द यूज़, आपको टोटल कितनी पेपर सील्स मिली। अगर 3 मिली होंगे तो 3 लिखोगे, उनका सीरियल फ्रॉम एंड टू। पेपर सील्स यूज्ड, अब पेपर सील्स कितनी, हाँ यहाँ पे पेपर सील में कन्फ्यूजन होता है। पेपर सील होगी आपकी ग्रीन सील, जो आप कंट्रोल यूनिट में उस छोटी वाली विंडो में सील लगाते हैं, उसी को पेपर सील कहते हैं। पिंक सील इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पेपर सील, तो यहाँ पे आप सिर्फ ग्रीन सील उसका लिखोगे। तो कितनी यूज़ की, यूजुअली आप एक इस्तेमाल करोगे, अगर कुछ लापरवाही होगी, कुछ हो गया तो डैमेज होगी, वरना आपको एक ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो उसका सीरियल आप लिखोगे। अनयूज्ड पेपर सील्स विच यू रिटर्न, जो आप रिटर्न करोगे उनका सीरियल कौन कौन से मैंने वापस की। डैमेज्ड पेपर सील, अगर कोई डैमेज होगी उसका भी आपने मेंशन करना है। फिर डेट और प्लेस का नाम, आखिर पे अपना सिग्नेचर। दैट इज़ ऑल। थैंक यू।